तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं। यानी कि जिस चैप्टर को हम लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए हैं उसका हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो हम लोग दो चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जो दो चैप्टर था उसका हम लोग क्या थ्योरी भी अच्छे से कर लिए हैं और उसका सीरियल वाइज क्या किए हैं, तो उसका हम लोग 5-5 क्लास में क्या किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। क्या, तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या दोस्त, तो चैप्टर क्या चैप्टर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, तो ह्यूमन आई। क्या, तो ह्यूमन आई। तो चलिए आज का क्लास हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हुए अच्छे से चलते हैं। अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और क्लास को स्किप करते हैं तो आपके लिए केवल टाइम का बर्बादिया और कुछ नहीं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा यानी कि हम लोग के आँख के द्वारा, ह्यूमन आई के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ह्यूमन आई में चलिए पहले समझते हैं। ऑप्शन ए में क्या है दोस्त, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, कि दोनों की कोई नहीं। तो नेत्र लेंस जो होता है दोस्त, क्या होता है, नेत्र लेंस यानी कि ह्यूमन के आँख का लेंस जो होता है किस किस चीज का होता है, तो यह जो बना होता है उत्तल लेंस का होता है। क्या, किसका, कौन सा लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। यानी कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है दोस्त, समझिएगा, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक हमेशा कैसा होते हैं, तो उल्टा होता है। तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और कैसा, तो छोटा होता है। कैसा होता है दोस्त, छोटा होता है। तो जब उल्टा होता है तो हम लोग को सीधा कैसे दिखाई देता है, तो जो ह्यूमन का माइंड है वह क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसको समझते हैं। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। क्या, एक नेत्र वाले यानी कि एक आंख वाले व्यक्ति को संसार कैसा दिखता है। हम लोग को कितना आंख है, भगवान ने 2 आंख दिए हैं। तो एक आंख अगर रहेगा तो उस व्यक्ति को जो संसार है, यह वायुमंडल है, संसार है, वर्ल्ड है, वह कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा दोस्त, समझते हैं। तो जो एक, जिसका एक आंख रहता है उसका जो है गहराई तक क्या करता है, वह नहीं देख पाता है, गहराई तक उसका डेप्थ तक नहीं वह क्या करता है, एज्यूम कर पाता है। जिसके कारण जो होता है इसका संसार कैसा दिखता है, संसार 2D में दिखता है। 2D में यानी कि कैसा, तो द्विविमीय, द्विविमीय, और कैसा दिखाई देता है दोस्त, और चपटा दिखाई देता है। क्या, चपटा दिखाई देता है। यानी कि एक आंख से अगर कोई देखता है संसार को तो कैसा दिखाई देगा, उसका जो होता है ह्यूमन आई का, वह पूरा गहराई तक नहीं देख पाएगा, और वह 2D में देखेगा, और कैसा, तो उससे सारा दुनिया चपटा दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल, ए और बी दोनों की डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अभी जस्ट हम लोग समझे क्या, कि द्विविमीय चपटा। कैसा दोस्त, द्विविमीय चपटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, कि 3.8 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का लंबाई हम लोग का कितना होता है जो दोस्त, तो हम लोग का जो नेत्र गोलक ह्यूमन आई का नेत्र का गोलक जो होता है उसका जो होता है क्या, व्यास जो होता है, व्यास जो होता है कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्त, 2.3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए में चलचित्र प्रक्षेपण में, बी में फोटोग्राफिक कैमरे में, सी में है सूक्ष्मदर्शी में, डी में है कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं। तो जब मनुष्य के आंखों द्वारा, ह्यूमन आई द्वारा किसी भी चेहरे को देखा जाता है, प्रतिबिंब बनता है किस पे, तो रेटिना पर।
तो वह जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त, तो रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है, तो 1/16 सेकेंड तक इसका क्या होता है, रेटिना पर प्रभाव होता है। 1/16 सेकेंड तक किसी भी प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है रेटिना पर, आँख पर कितना होता है, तो 1/16 सेकेंड का होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। किस में दोस्त, चलचित्र प्रक्षेपण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसमें, चलचित्र प्रक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष की जरा दृष्टि दोष। तो जब बुढ़ापा आ जाता है दोस्त, यानी कि उम्र जब बढ़ता है तो क्या आता है, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे में क्या होता है, हमारे आँख की सिलियरी मांसपेशियां और जो लेंस का जो होता है क्या, उसका आयु क्या होता है, घटने लगता है। तो क्या होता है, तो उसमें एक रोग होता है, एक दोष होता है, उसको क्या कहते हैं, तो बुढ़ापे के समय में क्या होता है, एक रोग होता है कि किससे, आँख से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है, कारण इसके सिलियरी मांसपेशियां ढीली सिकुड़ जाती है और लेंस का आयु क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो इसमें जनरली क्या होता है, तो जब जरा दृष्टि दोष रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसकी जो समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता, किसी वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता क्या होता है, उसको घट जाता है, उसको अच्छे से वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो इसका समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है। तो यह कौन सा रोग यह होता है, तो यह होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा रोग, जरा दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे में कौन सा रोग होता है जिसके कारण समंजन क्षमता घट जाती है, तो क्या है, जरा दृष्टि दोष। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब सुस्पष्ट दर्शन मतलब क्या, कि किसी वस्तु को न्यूनतम जो उसके पोजीशन है वह स्पष्ट यानी कि साफ साफ कहाँ तक देख सकता है, न्यूनतम दूरी उसका क्या है। तो कहाँ दोस्त, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो न्यूनतम जो दृष्टि होता है वयस्क के लिए क्या होता है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि सुस्पष्ट यानी कि अच्छे से देखने की न्यूनतम दूरी कहाँ तक, तो 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेत्र वाले व्यक्ति का, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री की कोई नहीं। तो एक नेत्र यानी कि एक आँख द्वारा अगर कोई व्यक्ति देखता है, एक आँख से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसका कितना होता है दोस्त, उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, यानी कि देखने का एरिया कितना होता है, 150 डिग्री। कितना दोस्त, 150 डिग्री तक यह देख सकता है। और अगर दोनों आँख से देखता है तो कितना, 180 डिग्री। कितना दोस्त, तो 180 डिग्री देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्या, 150 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है दोस्त, कॉर्निया हम लोग के आँख का सबसे बाहरी भाग होता है जो पारदर्शी होता है, यानी कि कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिससे आर पार प्रकाश जा सकता है। तो कॉर्निया के पीछे जो होता है वह जो कौन सा होता है, संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में है पुतली, बी में है नेत्र पटल, सी में है रेटिना और डी में है परितारिका। तो जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। रेटिना क्या है दोस्त, तो रेटिना पर क्या बनता है, तो ह्यूमन आई का क्या दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनता है। किसी भी इमेज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है किस पर, तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्या है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितारिका, पश्चमाभी पेशियां, पुतली की लेंस। तो जो आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होती है उसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है दोस्त, तो परितारिका।
परितारिका इसका राइट आंसर होगा। परितारिका में ही क्या होता है, पुतली होता है। परितारिका में ही क्या होता है, पुतली होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो परितारिका। तो आपके इस वीडियो में कितना हम लोग समझे, तो टोटल 9 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो का अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं और थियोरी क्वेश्चन भी उसको हम लोग देखते हुए आगे क्यों चल रहे हैं, ओनली फॉर साइंस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ और अपने कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ।